लोग बिना 2-4 डायलॉग क्या सीख लिए अपने आप को हीरो समझने लग जाते हैं। और अगर उन्हें कुछ कहो तो बोलते हैं तुम मुझे जानते नहीं क्या, 7 साल से थिएटर में हूँ। अरे रुको मैं बुलाता हूँ। अरे जल्दी आओ जल्दी, शो शुरू करना है। अरे मैं तो शुरू हो जाऊंगा, लेकिन ये तो चेक कर लो कि माइक शुरू है कि नहीं। रुको रुको, बंद है। वही सर। क्या हुआ, तुम बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। बाबा जी आप देख सकते हैं। ओहो, ये तो सिर्फ कहने के लिए। अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि तुम बहुत परेशान सुनाई दे रहे हो तो हो सकता है कि सामने बैठे दर्शकों को ये चटपटा सा लगे। पर बाबा जी आप तो उल्टे बैठे हो, ऑडियंस इस तरफ है। आज कोई फिर मुझे उल्टा बैठा क्या। इन आंखों वाले इंसानों पर भरोसा करना मुश्किल होता जा रहा है। खैर छोड़ो, तुम बताओ इतने परेशान क्यों हो। बाबा जी अब क्या बताऊं, मैं भी इन आंखों वाले इंसानों की वजह से ही परेशान हूँ। इन्हें आंखें क्या मिली, इन सबने तो सुनना ही छोड़ दिया। दिन रात एक कर मैंने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया और एक टीम भी बनाई, लेकिन दूसरी तरफ थोड़े पैसे ज्यादा मिलने पर इन सबका सफाया हो गया। अब अकेला हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ और कैसे करूँ। इनमें इन बेचारों की क्या गलती। महंगाई भी तो देखो कितनी बढ़ गई है। इनको जहाँ ज्यादा सुख मिलेगा जनता वहाँ का रुख करेगी। बाबा जी आपकी बात भी सही है, ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल के जते पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलियान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या गांव, शहर या देश। तुम ज्यादा चतुर न बनो, सरकार से खोलने की कोई जरूरत नहीं है। चलो मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, फिर देखते तुम्हें उससे क्या समझ में आता है। आर यू रेडी? यस। पानी पानी का न्यारा सवाल, बात बात का न्यारा भाव, कोई भेद राई सा छोटा, कोई भेद साई सा मोटा, कोई भाव बूंद का रूप, कोई भाव समुद्र स्वरूप, किसी भाव की पावन सी चाल, किसी भाव की धज कमाल, कोई मम्र सूरज के साथ, कोई मम्र गगन के पास। क्या बरसो चुनी बात, मानो तारो छाई रात। खमा गणिसा, किसी एक वक्त के छोर पर बादशाह का कासम काश मर्दान एक काशी बसा करता, 7 बीवियों का खावे, लेकिन बात नहीं बनी पहली वाली। लेकिन इस पेट्रियार्कल सोसाइटी को मेरा सलाम कि काजी ने बच्चा ना होने का सारा दोष अपनी औरतों पर निकाल दिया। सारी कोशिश के बाद भी जब काजी के नाम लेवा का जुगाड़ न बैठा तो बड़े भाई ने अपनी अर्जी राजा के सामने थमा दी। लेकिन जैसा कि आपको हमने कहानी के शुरू में कहा था कि राजा ने उन्हें काजी अपनी मर्जी से चुना था। अब मर्जी के आगे अर्जी की क्या औकात है।
सही बात है ना? सही बात सही है, बात सही है। बात। राजा जिसको चाहे जैसा चाहे वैसा बदले, फिर उसमें आप और हम क्या ही उखाड़ सकते हैं? तो राजा जी ने भी एप्लीकेशन के लिफाफे को खोलकर भी नहीं देखा और काजी के भतीजे से कहा कि अब वापस लौटकर तभी आना जब काजी 100 साल की उम्र पार कर ले। जब काजी को यह बात पता चली तो वो अपने बड़ी भतीजे से बड़े नाराज हुए। हवेली के आसपास भी न भटकने का हुक्म दे दिया। काजी साहब ने मुंह मोड़ लिया तो बस्ती के सारे लोगों ने मुंह मोड़ लिया। एक चिड़िया ने भी भतीजे के दरवाजे पर दस्तक नहीं दी। काजी साहब ने नफरत का कोटा भतीजे को दिया और मोहब्बत लाड प्यार के लिए कुत्ता पाल दिया। आइए चलिए देखते हैं। चलो 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 चलो। फिर भूल गए मुझे ले जाना। यकीनन, और क्यों नहीं, बेजुबान जानवर से तो प्यार करना ही चाहिए। और इंसानों से उनके पास जुबान होती है और उसी पर सब कुछ लिखा होता है। अगर उन्हें बोलने ही ना दिया चाय का इंतजाम कीजिए। और सुनो, इस नन्हे मेहमान के लिए भी चांदी की कटोरी में दूध लेते आना। काजी जी के सामने आज तक किसी की नहीं चली। वो जैसा चाहेंगे वैसा सबको मानना पड़ेगा। अब उन्हीं की दया है भाई। पर भाई दया तो जेठालाल की है। अरे कितने छोड़ गया यहाँ पर। रिहर्सल करते वक्त तुम्हें इतना समझाया था कि अपने किरदार से बाहर मत निकलना। अब जाओ, ये खबर पूरे गांव को देनी है। काजी साहब के कुत्ते के किस्से जंगल की आग की तरह तेजी पकड़े थे। बस्ती में जहाँ देखो वहाँ सिर्फ कुत्ते की बातें। काजी साहब जिसको प्यार करे, अगर वो आप पर एतबार करे तो हो सकता है कि काजी का थोड़ा बहुत प्यार आपको भी मिल जाए। तो सबने यही सोचा और अपना अपना जुगाड़ लगाना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते काजी साहब के मेले में लोगों की भीड़ लग गई। काजी साहब की जय हो। काजी साहब की जय हो। आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हमने कोई बुलावा नहीं भेजा। मैंने सुना है आपके घर में एक नन्हा मेहमान है, इसलिए मैं ताजा केवल लेके आया हूँ। देखिए कमाल है, मैं भी खाने के लिए माल को लेके आया और मैं घी के गुलगुले। और मैं ठीक है पराठे आपके आ जाओ तो खिला दूं। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप सब इतना सब कुछ लेकर आए। कुत्ते को जो पसंद होगा वो खुद खा लेगा। काजी साहब, मुझे पता है कुत्ता तो केवल ही खाएगा। भाई की राजी जी इतना प्यारा कुत्ता है, क्यों ना हम इसका नाम रख ले। मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन क्या नाम रखें? फानूस या फिर जुबैर? या गुस्से खातू फातू या रसे सरकारा चेतू या फिर जावेद मानुस बनाम या फिर मानित। ऐसे नाम मत बताओ। हम इंसान तो धर्म के अनुसार नाम रख लेते हैं, लेकिन इन जानवरों को धर्म जाति के बंधन में न बांधो तो ही अच्छा है। क्यों? आप लोगों को क्या जचती है? हमारे मनों में आपके हद के बाहर कुछ नहीं जचता, लेकिन नाम तो आपको देना ही पड़ेगा। कबूतर, कबूतर नाम दे। मुझे कबूतर नाम पसंद है। हुजूर की जो पसंद वही हमारी पसंद। तो देखा आपने, इतने सारे इंसानों ने मिलकर एक कुत्ते का नाम कबूतर रख दिया। बस्ती में जने जने के मुंह से कबूतर की पुकार सुनकर कुत्ते को भी अपना नाम पता नहीं। खुदा और भगवान की भक्ति छोड़ लोग कबूतर की भक्ति करने लग गए। उस समय ठाकुरों से काजियों का दबदबा कहीं ज्यादा था। उनके डर से बच्चे, बूढ़े, जवान सबके कानों और कंठों में कबूतर की पुकार सुनाई देती। लेकिन मौत ना ही भक्ति से खुश होती, ना ही चाटुकारिता से। ना ही किसी से डरती है और ना ही किसी का लिहाज रखती है। फिर आप चाहे राजा हो या व्यापारी। तो काजी साहब का कबूतर रेबीज की बीमारी होने की वजह से दुनिया छोड़कर चला गया। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने न कौन सा देश जहाँ
आ चुका है। अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कीजिए। काजी साहब, कबूतर के लिए कब्रिस्तान की सबसे ऊंची जगह तलाश की जाए ताकि हम सब लोग उससे बस्ती का कोने से देख सके। इस बदशक्ल मिट्टी में मैं अपने कबूतर को नहीं दफनाऊंगा। उसे दीमक लग जाएगी, मिट्टी सड़ जाएगी। चंदन की लकड़ी और देसी घी और नारियल के साथ कबूतर को अग्नि देते हैं। कबूतर का नामो निशान ही मिट जाएगा। गुलाब के फूलों के साथ नदी में बहा देते हैं। पानी में फूल कर कबूतर के चितड़े हो जाएंगे। कबूतर का एहसास नहीं देखा जाएगा। आपका यह दुख हमसे भी नहीं देखा जा रहा है काजी साहब, लेकिन कबूतर का अंतिम संस्कार करना ही पड़ेगा। काजी साहब, मेरे हिसाब से सोने का पिंजरा बनाकर रोगम मसाला भरकर बरगद के पेड़ पे लटकाने से आता जाता हर व्यक्ति शगुनी कबूतर के दर्शन कर पाएगा। क्यों? आप लोगों को क्या दचती है? हुजूर की जो पसंद वही हमारी पसंद। इसके बाद बस्ती की समझदार और शहरी जनता ने देखते देखते सारे काम को अंजाम दे दिया। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। सबने अपने हद से बाहर देकर सारा सोना काजी साहब के सामने ढेर लगा दिया। सुनार ने सोना पिघलाकर पिंजरा बनाया और कुशल कारीगरों ने कबूतर को रोगन मसालों से अच्छी तरह भर डाला। छल छलाई आंखों से काजी जी कबूतर को देखते रहे और देखते देखते सारा काम हो गया। लोगों की होड़ मच गई। देश जहां चिट्ठी न कोई संदेश। पिंजरे के लटकाने के बाद काजी साहब को हवेली पहुंचाया। लोग बहुत मुश्किल अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो गए। अब ऐसी भोली और भक्त प्रजा का उपकार सातों जन्म नहीं भुलाया जा सकता। अगले दिन सूरज उगने से पहले काजी जी की हवेली के बाहर मातम करने के लिए कतार लग गई। पीछे रहने पर काजी जी के मन में दूरी आ जाने की आशंका थी। सत्ता का गहरा और छुपा हुआ दबदबा ऐसा वैसा नहीं होता। लोग बाप गुणों के बखान करने लगे तो करते ही चले गए। काजी साहब, एक बार खिचड़ी खाते खाते कबूतर मेरे साथ आके खाने लगा, लेकिन मुझे घिन नहीं आई, बल्कि उसकी टपकती लाल खिचड़ी में घी का काम कर रही थी। देखिए, ये तो पूरी बस्ती जानती है। खुशामद तो मैं खुदा की भी नहीं करता। खुशामद की बात से ही हमारे मन में जहर घुलने लगता है। पर सच्ची बात तो बतलानी पड़ेगी। पूरी बस्ती जानती है कि मेरे होठ पर एक जहर का फोड़ा था। इलाज करा करा के थक गया, लेकिन फोड़ा ठीक नहीं हुआ। पर एक दिन संयोग से कबूतर ने अपनी रजीली जीभ से मानो फोड़ा था ही नहीं। हाँ हाँ, तुम सही बोल रहे हो। मेरे तालू के फफोले को कबूतर ने चाट से निकाल दिया। देखिए, ये पूरी बस्ती जानती है। मेरे सिर पर बाल नहीं थे। कबूतर का पेशाब में मैंने मेरा टूटा हुआ पैर जुड़ गया। ऐसी बीमारियां और उनके इलाज बताएंगे कि बड़े से बड़े वैद्य हकीम भी ना ढूंढ पाए। काजी जी को भी अपने कबूतर से ऐसे गुणों की आशा नहीं थी। यह नए नए गुण सुनकर काजी जी का दुख भी कुछ हद तक कम हो गया। एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, सोच के सर दुखने को आया कि कबूतर के मरने पर आप सबका यह हाल है, तो मेरे मरने पर क्या होगा? ये सोचकर ही मेरा मरने का मन नहीं करता। अगर आपका मन नहीं करता तो बेशक ना मरे। मरने वाले हम इतनी तादाद में बैठे कि आपकी कभी बारी आने ही ना देंगे। आपकी मरने की बात सुनकर जीने का मन नहीं करता। हमारी सांस निकल जाएगी। धरती ठंडी मच जाएगी। आप सबकी यही इच्छा है तो आज के बाद अपने मुंह से ऐसी बात कभी नहीं कहूंगा। मैं तो बस आप लोगों का मन डटोल रहा था। इन्हीं बातों के बीच कबूतर का चालीसा पूरा हुआ और एक बार भी भतीजा हवेली के पास ना भटका। लोगों ने उनके कान भरे तो काजी जी का अलेरा सुलभ होता।
काजी जी ने लोगों को आदेश दिया कि अगर भतीजा आसपास भी दिखाई दे तो उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाए, लेकिन मौत के कान होते या नहीं इसका जवाब तो विधाता के पास भी नहीं है। संयोग ऐसा बना कि अगले साल ठीक कबूतर के मौत के दिन और समय काजी जी दातुन करते करते फौत हो गए। गया पर बड़े अचंभे की बात है कि काजी जी के कीर्त के अनुरूप बस्ती में वैसा कुछ शोर ना मचा। सूरज और चांद तो बहुत बड़ी बात हो गई, सिवाय सूखे पत्तों के पेड़ों से एक भी हरा पत्ता ना खिला। इसमें ऐसी क्या अनहोनी बात है? गया नहीं तब बगैर सोचे खुद पर खुद सारी बस्ती के मन में ये बात उजलने लगी। कैसा भी मूर्ख व्यक्ति क्यों ना हो, वो ये बात भली भांति जानता है कि मरने के बाद ना ही बादशाह जीवित होता है ना ही राजा। फिर बेचारे काजी की क्या ही औकात। मरने के बाद इंसान ना किसी का नुकसान कर सकता है ना किसी का भला, लेकिन यह तो हमारे समझ का उजाला है कि हम उगते हुए सूरज को सलाम करते हैं, समर्थ मनुष्यों का सम्मान करते हैं, मौत से भी ज्यादा सत्ता के दबदबे से डरते हैं। अब अगर एक जन काजी जी के अंतिम संस्कार में न जाए तो कौन सा नुकसान होगा, और बाकी हमारी बस्ती कम थोड़ी ही है। बस बिना गुरु के यह ज्ञान सबके मन में बैठ गया कि कुत्ते की मान मर्यादा तो काजी जी के कारण थी। इसीलिए तो पिंजरा बनवाया था। अब ना तो कुत्ता जी जिंदा है ना ही काजी जी। बस पूरी की पूरी बस्ती एक साथ पिंजरे की तरफ दौड़ पड़ी और कुत्ते को निकाल फेंका। और बिना किसी इजाजत के कुत्ते को बाहर फेंका। और पुराने काजी की हवेली पर मक्खियों और उनकी बीवियों के अलावा किसी ने मुड़कर वापस नहीं देखा। अब मरे हुए काली साहब का दुर्भाग्य देखो कि उनके अंतिम संस्कार की बात शुरू हुई और मेरे इमेजिनेशन में अचानक शब्दों की कमी पड़ गई। और भाई मंगलू, कहाँ हो तुम? जी बाबा जी मैं यहाँ हूँ। क्या समझ में आया तुम्हें इस कहानी से? यही कि जब इमेजिनेशन खत्म हो जाए तो थोड़ा सोचने का मौका ऑडियंस को भी दे सकते हैं। तुम ज्यादा चतुर ना बनो, कॉमिकल होने की कोई जरूरत नहीं है, इसके लिए हमारे पास वजीर आजम काफी है। बाबा जी कहानी से यही समझ आया कि जनता को दबदबे से नहीं निम्रता से लीड करना चाहिए, क्योंकि जनता इस बार आपको माफ नहीं करेगी।